पिता में आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खटाए की है राहे, निकाम जफाए की है, हमने बहुत खटाए की है राहे, निकाम जफाए की है, शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं। तुम ओ शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, तुम ओ शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, हम सब गाते हैं स्तुति, हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पे दुख जो सहते थे, तुम भूलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पे दुख जो सहते थे, तुम उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
जिंदगी के यारे परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के यारे परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार के समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बार के समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम कुछ समय परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके 13 पद से लेकर के और 16 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, और चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तो तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाए। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कुछ बातों को यहाँ पर बताने जा रहा है। यहाँ पर मिलता है और मरकुस में भी मिलता है।
और ये बड़ा ही एक विशेष एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर जो ये गॉस्पल हैं, जो सुसमाचार प्रचार की जो पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों में ये घटना मिलती है। और यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने सेवा कार्य में हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो लोगों ने चाहा कि वो इन बच्चों को आशीर्वाद दे। और जब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, थका हुआ शरीर है, आराम का समय है, और चेले ये कहते हैं, ये डांटते हैं लोगों को कि गुरु को परेशान मत करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि, और क्रोधित होकर के उनसे कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो। बड़ा ही सुंदर विषय है। बाइबल इस बात को बताती है आरंभ से ही, परमेश्वर बच्चों से प्यार करता है, और इसीलिए आरंभ से लेकर और अभी तक परमेश्वर का वचन, अंत तक परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब जो कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यहां पर इस बात को कोट किया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं 15 पद में, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि आरंभ से ही परमेश्वर का वचन उस शाश्वत जीवन के लिए तैयार करता है। बालकों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना कि बालकों को मेरे पास आने दो, बड़ा ही एक ऐसी बात कह देता है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से हमको प्राप्त हो जाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कह देता है कि जब हम प्रभु के पास अपने बालकों को लेकर के आते हैं, ये प्रभु भोज या बपतिस्मे के समान कोई संस्कार नहीं है, लेकिन ये वो संस्कार है, ये वो बात है कि हम बच्चे का समर्पण परमेश्वर के चरणों पर करते हैं, और परमेश्वर के चरणों पर ला करके माता पिता इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज से अपनी संतान को परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में सौंपता हूं, और उस मार्ग में चलने के लिए मैं इस बच्चे को प्रेरित करूंगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर क्या करना है, उसको चलना है। क्यों है बच्चे क्यों महत्वपूर्ण हैं? एक पद हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 127 और 3। भजन संहिता 127:3 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन 127 और 3 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 27:3 में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल उसी की ओर का से प्रतिफल है। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, जो संतान है वो आपको मिली है। क्यों मिली है मालूम है? ये परमेश्वर का ये वरदान है, ये परमेश्वर का वरदान है। संतान जो आपको मिल गई है केवल देखभाल करने के लिए, उस वरदान को चमकाने के लिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वरदानों को चमकाओ, इसको चमकाने के लिए मिली है। और ये जो गर्भ का फल है ये परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने संतान को ऐसी शिक्षा देनी है जिस पर उसको चलना है, और वो उसके मार्ग। कैथलिक लोग जो है, कहा जाए कि एक बात का दावा करते हैं, बड़ा खूबसूरत दावा है। कहते हैं कि बच्चे के आरंभिक 7 साल आप हमको दे दो, वो जीवन भर क्या नहीं करेगा, उस शिक्षा से नहीं भटकेगा। बच्चे के पहले 7 साल वो मांगते हैं कि वो दे दो हमें, उसके बाद वो क्या नहीं करेगा, उस मार्ग से कभी नहीं फिरेगा। ये वास्तविकता है, और ये कहा जाए कि हमें सोचना, हमारे लिए सीखने का विषय है। ये क्या हम बच्चे को वो मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं जिस पर उसको चलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार? एक पद और हम पढ़ लेंगे, नीति वचन उसका 17 अध्याय का 6 पद।
नीति वचन उसका 17 अध्याय, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका, हाँ पढ़ो। बूढ़ों की शोभा उसके उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं, और जब हम बात करते हैं तो केवल एक बात को कोट करते हैं। ठीक है, एक बात को कोट करते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते हैं। ये इसी बात को हम कोट करते हैं, लेकिन अगली लाइन में परमेश्वर का वचन कहते हैं और बाल बच्चों की सेवा उसके क्या है, शोभा उसके माता पिता है। मतलब क्या है यहाँ पर, बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता हैं। इसका मतलब यह है कि बाल बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा मिलनी है, या हम ये कहें कि बाल बच्चों के लिए माता पिता को एक आदर्श बनना है, ताकि वो आपको देख करके उस मार्ग में चले जिस मार्ग में परमेश्वर उसको चलाना चाहता है ना। यह है महत्वपूर्ण बात। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जब आशीर्वाद दिया बच्चों को कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। कहा जाए कि बूढ़ों की शोभा भले ही नाती पोते हो, लेकिन बाल बच्चों की शोभा जो है उसके माता पिता हैं। बच्चे खूबसूरत तब दिखाई देते हैं जब उसके माता पिता खूबसूरत हो, जब उसके माता पिता खूबसूरत हो। कल कहा जाए कि कल जो है बात हो रही थी, जब विजय प्रकाश और सुमित के साड़ू भाई यहाँ पर आए, तो वहां पर विजय प्रकाश से जब बात हो रही थी ना, तो विजय प्रकाश ने एक बात कही, मैंने उड़ते उड़ते सुनी कि देखो सुमित भाई मैं आ गया। तो बात होने लगी कि हाँ धन्यवाद आप आए। कहते व्यवहार, मैं इसलिए नहीं आया कि सुमित ने बुलाया, लेकिन व्यवहार क्या था, क्योंकि व्यवहार इंसान को बाध्य करता है एक दूसरे के साथ सम्मिलित होने में। यह है महत्वपूर्ण बात। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूबसूरत दिखाई दें, ना केवल कहा जाए शक्ल सूरत में, ना केवल कहा जाए कि उनके कद काठी में, ना केवल उनके देखने में, बल्कि उनके व्यवहार में अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत दिखाई दें, तो माता पिता का खूबसूरत होना जरूरी है। ना केवल शक्ल में बल्कि व्यवहार में। व्यवहार की खूबसूरता, हमारे चाल चलन की खूबसूरता लोगों को उत्साहित करती है हमारे लिए वो पहचान बनाने के लिए जो कि परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वो ये इस बात को बता देता है, कहता है कि अगर कोई बालकों के समान रहेगा तो क्या है, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हमें बालकों के समान व्यवहार करना है ताकि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हम होने पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।